अच्छा, वुमेन को ना हमेशा दो कैटेगरीज में रखा जाता है। या तो वर्बल रहो, बोलो, जैसा फील कर रही हो, जिस भी सिचुएशन में हो अपनी आवाज उठाओ। या फिर चुप रहो, जहाँ हो जैसी हो वैसे ही एडजस्ट करो, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लो, टॉलरेट करो, चीजें इग्नोर कर दो, चुप रहना सीखो। हाय माय गॉडर्स, आज की वीडियो ना बहुत अलग और स्पेशल है। आज मैं तुमसे बात करूंगी कि तुम्हें सॉफ्ट भी रहना है पर तुम्हें स्ट्रांग भी रहना है। तुम्हारी रियल पावर तब इन्वोक होती है जब एक ही टाइम पे तुम सॉफ्ट भी हो और तुम स्ट्रांग भी हो। सॉफ्ट रहना, काइंड रहना, कंपैशनेट रहना बिल्कुल भी तुम्हें वीक नहीं बनाता है। और स्ट्रांगनेस से मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम रूड हो जाओगी, किसी भी तरीके की एरोगेंस में वॉक करोगी या फिर तुम कोल्ड हो जाओगी। आज मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगी 5 रूल्स जो एक वुमेन को सॉफ्ट येट स्ट्रांग डिफाइन करते हैं। एक वो वुमेन जो काइंड भी है, जेंटल भी है, कंपैशनेट भी है, लेकिन उसको कोई भी एम्पावर नहीं कर सकता है, कोई भी उसे पुश ओवर नहीं कर सकता है। अगर तुमने अपने लाइफ में कभी फील किया है कि मैं बहुत सॉफ्ट हूँ, बहुत जेनरस हूँ, इसीलिए लोग मेरा फ़ायदा उठाते हैं, मुझे बहुत स्ट्रांग बनना है, बहुत हार्ड बनना है, लेकिन मैं कैसे बनूँ, मुझे बना ही नहीं जाता है, शायद मैं इस दुनिया से बिलोंग ही नहीं करती हूँ, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। Rule number 1, she feels deeply, but she doesn't bleed everywhere. एक सॉफ्ट अवेयर वुमेन सारी सिचुएशन को डीपली फील करती है। वो अपने सारे इमोशंस से अवेयर रहती है। वो किसी भी फीलिंग या इमोशन को ना तो सप्रेस करती है और ना ही इग्नोर करती है। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट वुमेन ये बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि उसके इमोशंस और फीलिंग्स का एक्सेस हर किसी को नहीं मिल सकता है। मतलब तुम्हें अपना पेन, अपना ग्रीफ हर किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लाइफ की प्रॉब्लम्स, तुम्हारे लाइफ की सिचुएशंस को पब्लिकली अनाउंस करने की जरूरत नहीं है। एक सॉफ्ट येट स्ट्रॉन्ग वुमेन अपने लाइफ में हमेशा अवेयर रहती है। वो अपने दिल के डोर्स को हमेशा ओपन रखती है। वो रूड या कोल्ड बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन वो अपने इमोशंस और अपने दिल का गेट कीपर खुद होती है। वो अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स, अपने ट्रॉमा को कहीं पे भी डंप नहीं करती है। वो अपनी सिचुएशन और खुद को वो एक्सेप्ट करती है। वो किसी के वैलिडेशन का वेट नहीं करती है। वो अपने लाइफ के जस्टिफिकेशंस नहीं देती है और वो ओवर शेयर बिल्कुल नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम अपने लाइफ में हर्ट हो, कोई सिचुएशन है जो तुम्हें बार बार डिस्टर्ब कर रही है, तो तुम उसके साथ बैठो, अपने इमोशंस को फील करो। किसी भी इमोशन को, किसी भी फीलिंग को इग्नोर मत करो और फिर सोचो कि मैं इस सिचुएशन को, इस प्रॉब्लम को डील कैसे कर सकती हूँ, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे ठीक करनी है, इस सिचुएशन को मैं कैसे संभाल सकती हूँ। देखो, अपने लाइफ में एक चीज हमेशा याद रखो, वल्नरेबिलिटी पावर है, लेकिन उसको सही जगह पर ही यूज करना है। हर जगह तुम हमेशा अपने वुंड्स को ओपन नहीं कर सकती हो। रूल नंबर 2, शी इज काइंड बट नॉट कन्वीनियंट। एक सॉफ्ट या स्ट्रॉन्ग वुमेन काइंड होती है, लेकिन वो हमेशा कन्वीनियंट नहीं रहती है। फॉर एग्जाम्पल, वो तुम्हारे हर कॉल का, हर मैसेज का इंस्टेंट रिप्लाई नहीं करेगी। शी हैज अ लाइफ, शी हैज अ वर्क टू डू, शी इज फॉलोइंग हर स्केड्यूल। वो तुम्हें बार बार एक्सप्लेनेशंस नहीं देगी। तुम्हारे हर रिक्वेस्ट का मतलब ये नहीं है कि उसका आंसर हमेशा हाँ में ही आएगा। वो लोगों से कनेक्ट करती है, वो बात करती है, वो बैठती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोगों के प्रॉब्लम या इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। वो किसी भी इमोशन को अपना बर्डन या बैगेज नहीं बनाती है। एक सॉफ्ट येट स्ट्रॉन्ग वुमेन ये बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि काइंडनेस का मतलब ये नहीं है कि वो खुद को सैक्रिफाइस कर देगी। काइंडनेस का मतलब बिल्कुल भी सेल्फ सैक्रिफाइस होना नहीं है। स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम चिल्लाओगी, चीखोगी, आर्ग्यू करोगी, अपना पॉइंट प्रूव करोगी, बल्कि स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है कि वेरी कामली एंड सोफिस्टिकेशन के साथ तुम नो बोलोगी, बिना किसी गिल्ट के और बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। इससे लोग डिसअपॉइंटेड भी होंगे और ये बहुत नॉर्मल है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हर किसी को खुश करोगी। दूसरों को कंफर्टेबल फील करवाना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सॉफ्ट येट स्ट्रॉन्ग वुमेन अपने लाइफ में हमेशा इस मंत्रा पे रहती है, मैं काइंड हूँ, मैं कंपैशनेट हूँ, आई एम देयर फॉर यू, लेकिन मैं खुद को सैक्रिफाइस नहीं करूंगी, मैं खुद को पहले चूज करूंगी। रूल नंबर 3, शी मूव्स स्लोली बट डिसाइड्स फर्मली।
एक सॉफ्ट येट स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑब्जर्व करती है, वो जल्दी से ट्रस्ट नहीं करती है, वो जल्दी से लोगों के साथ अटैच नहीं होती है, वो डिसाइड करने में थोड़ा सा टाइम लेती है, लेकिन जब वो डिसीजन ले लेती है उस दिन वो फुल कॉन्फिडेंस और फुल क्लियरिटी के साथ होता है और वो अपने डिसीजन में फर्म रहती है। एक सॉफ्ट येट स्ट्रॉन्ग वुमेन अपनी मिस्टेक्स से सीखती है, वो जल्दी से लोगों पे ट्रस्ट नहीं करती है, वो जल्दी से बॉन्ड्स फॉर्म नहीं करती है, लेकिन अगर लोग उसको समझ में आ जाएं, अगर सामने वाले की फ्रीक्वेंसी उसके फ्रीक्वेंसी से मैच करे तो वो डिले भी नहीं करती है। वो कंफ्यूजन और इंट्यूशन का डिफरेंस जानती है। कंफ्यूजन आता है फियर से, डर से, और इंट्यूशन आता है इनर क्लियरिटी से। अगर तुम्हें अंदर से 1% भी डाउट आ रहा है, अगर तुम्हें लग रहा है दैट समथिंग इज फिशी, समथिंग इज ऑफ, समथिंग इज नॉट राइट, तो रुको, और रुकना ही विजडम है। लेकिन अगर क्लियरिटी आ चुकी है और फिर भी तुम वेट कर रही हो और सप्रेस कर रही हो, खुद को रेजिस्ट कर रही हो, तो वो डर है, वो फियर है। इसी टाइम तुम खुद से एक क्वेश्चन पूछो, मेरे लाइफ की ऐसी कौन सी सिचुएशन है जो मैं इस टाइम फेस कर रही हूँ, जिसका आंसर मुझे मिल चुका है, जिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे पास है, लेकिन फिर भी मैं डिसीजन लेने में डिले कर रही हूँ। रूल नंबर 4, शी प्रोटेक्ट्स हर एनर्जी लाइक समथिंग सेक्रेड। सॉफ्ट येट स्ट्रॉन्ग वुमेन हर सिचुएशन को एक्सप्लेन नहीं करती, हर फाइट में अपने आप को इंडल्ज नहीं करती, हर डिसरिस्पेक्ट पे रिएक्ट नहीं करती, बिकॉज शी इज वेरी मच क्लियर इन हर माइंड कि उसकी एनर्जी बहुत लिमिटेड है, उसकी एनर्जी और उसके इमोशंस का एक्सेस बहुत लिमिटेड है। वो चेज नहीं करती है, वो बेग नहीं करती है, वो कंसिस्टेंसी के लिए रिक्वेस्ट नहीं करती है। जहां उसके इमोशंस की रिस्पेक्ट नहीं है, वहां से वो अपनी प्रेजेंस को हटा लेती है। साइलेंस उसकी वीकनेस नहीं होती है, साइलेंस को वो अपना शील्ड बना के नहीं रखती है, बल्कि साइलेंस उसकी अल्टीमेट पावर होती है, साइलेंस उसकी बाउंड्री होती है, साइलेंस से वो अपने पीस को प्रोटेक्ट करती है। एक चीज हमेशा याद रखना, पीस पैसिव नहीं होती है, पीस पावरफुल होती है। रूल नंबर 5, शी इज सॉफ्ट विद हर सेल्फ फर्स्ट। सबसे इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल रूल है, दुनिया के सामने स्ट्रांग हो सकती है, दुनिया के सामने एक मास्क पहन के रह सकती है, दुनिया के सामने शायद थोड़ा सा फेक रह सकती है, लेकिन खुद के साथ वो हमेशा सॉफ्ट रहती है। वो कभी भी खुद को धोखा नहीं देती है, ना ही वो सेल्फ डिनाइल मोड पे रहती है और ना ही वो सेल्फ बिट्रेयल मोड पे रहती है। वो खुद के साथ ऑनेस्ट होती है, खुद के साथ किसी भी तरीके की शेम में नहीं रहती है, वो सेल्फ गिल्ट में नहीं रहती है। वो अपने फ्लॉज, अपने इम्परफेक्शंस, अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट कर चुकी होती है। यही उसका सबसे बड़ा पावरफुल कार्ड है, दैट शी हैज एक्सेप्टेड हरसेल्फ फुली, कंप्लीटली एंड रिस्पेक्टफुली। खुद के साथ कभी भी नेगेटिव टॉक नहीं करती है, खुद के साथ वो जेंटल रहती है, उसका सेल्फ टॉक बहुत जेंटल रहता है। वो रेस्ट करना चाहती है तो वो खुद को वीक फील नहीं करवाती है, अपने इमोशंस को वो ड्रामा नहीं समझती है, वो हर एक इमोशन, हर एक फीलिंग को रिस्पेक्ट करती है, वो अपने आप को कंप्लीटली एंड रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट करती है। इस पॉइंट ऑफ लाइफ में ये क्लियरिटी अचीव कर चुकी होती है। जो खुद के साथ क्रूएल होता है वो दुनिया के साथ बैलेंस नहीं रख सकता। एक सॉफ्ट येट स्ट्रॉन्ग वुमेन खुद को ऐसे ट्रीट करती है, वो खुद से ऐसे बात करती है जैसे वो अपनी फेवरेट है और वो खुद से बहुत प्यार करती है। वो वर्ल्ड से, वो लोगों से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखती है कि लोग उसको अच्छे से ट्रीट करेंगे। वो पहले खुद को बेस्ट ट्रीटमेंट देना स्टार्ट करती है और यही ऑरा, यही पर्सनालिटी, यही प्रेजेंस उसकी पावरफुल बन जाती है। सॉफ्टनेस बिना स्ट्रेंथ के वीक रहती है और स्ट्रेंथ बिना सॉफ्टनेस के अकेली हो जाती है। और जब दोनों साथ में आती है तो तुम लाउड हो जाती हो बिना बोले। तुम्हारी प्रेजेंस मैग्नेटिक हो जाती है, तुम्हारा ऑरा मैग्नेटिक हो जाता है। तुम जहां जाती हो वहां पे तुम लोगों को अट्रैक्ट करती हो बिना कुछ बोले।
तुम्हें रूड बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कोल्ड बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें हार्ड बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें किसी भी तरीके की जस्टिफिकेशन प्रूफ्स देने की ज़रूरत नहीं है। तुम जेंटल रह सकती हो, तुम काइंड रह सकती हो, और फिर भी तुम्हारी पर्सनालिटी अनशेकेबल रहेगी, तुम अनस्टॉपेबल हो सकती हो। और यही होती है एक सॉफ्ट येट स्ट्रांग वुमेन।